हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। बात करेंगे मंडे नाइट रो के रिजल्ट की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मंडे नाइट रो की स्टार्टिंग होती है लास्ट वीक के मेन इवेंट की हाइलाइट्स के साथ और फिर आते हैं कोडी रोड्स। वो रिंग में आते हैं, आकर प्रोमो कट करते हैं। पहले तो वो वहां बैठी सभी ऑडियंस का वेलकम करते हैं, फिर वो बात करते हैं अपने और जे उसो के मैच की, जो कि आज मेन इवेंट में वो फेस करेंगे जजमेंट डे के मेंबर फिन बैलर और डैमियन प्रीस्ट को फॉर दी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और वो कहते हैं कि मैं सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज हम न्यू टैग टीम चैंपियंस बनेंगे। और फिर कहते हैं कि मैं एक मैच की और बात करना चाहता हूं, वो है वॉर गेम्स मैच। और अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं जे उसो, फिर आते हैं सेमी जेन एंड लास्ट में आते हैं सेथ रोलिंग्स। कोडी रोड्स और सेथ रोलिंग्स के बीच फेस ऑफ देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कुछ मतभेद है। तभी इनको इंटरप्ट करती है जजमेंट डे। जजमेंट डे बिना रिप्ली के आती है और जजमेंट डे के चारों मेंबर रिंग एप्रन पर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर फिन बैलर एक प्रोमो कट करते हैं। सबसे पहले तो वो सेथ रोलिंग्स को निशाना बनाते हैं, कहते हैं कि तुमने कभी भी कोडी रोड्स को नहीं हराया है। फिर वो सैमी जैन को कहते हैं कि तुमने खुद को माना है कि तुम वर्ल्ड टाइटल लेवल के सुपरस्टार हो, लेकिन लास्ट वीक जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो तुम एक लूजर हो। फिर वो कोडी रोड्स को कहते हैं कि तुम अपने पार्टनर को जब चाहो तब हरा सकते हो, लेकिन तुम अभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तभी कोडी रोड्स माइक लेते हैं और जजमेंट डे से ये पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ आने का रास्ता किसने बताया, क्योंकि जजमेंट डे की लीडर तो यहाँ नहीं है। कोडी रोड्स की इन बातों से फ्रस्ट्रेटेड होकर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि मैं ही जजमेंट डे का लीडर हूं। इस पर सेथ रोलिंग्स कहते हैं कि मेरे पास और सेमी जेन के पास आज रात के लिए कोई मैच नहीं है और जजमेंट डे के मेंबर डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनाल्ड के पास भी कोई मैच नहीं है, क्यों ना हमारे बीच एक मैच हो जाए। इस चैलेंज को डेमियन प्रीस्ट एक्सेप्ट करते हैं और मैच स्टार्ट हो जाता है सेथ रोलिंग्स एंड सेमी जेन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोनाल्ड। नॉर्मल से ये मैच था। मैच की एंडिंग में सेथ रोलिंग्स स्टॉर्म लगाने जाते हैं, तभी रिया रिप्ली, फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं। ये तीनों आकर सेथ रोलिंग्स और सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाता है। सेथ रोलिंग्स और सैमी ज़ेन को सेव करने के लिए कोडी रोड्स और जे उसो आते हैं। देन हमें इन सब के बीच एक भयंकर ब्रोल देखने को मिलती है। जे उसो और डेमियन प्रीस्ट रिंग में लड़ते हैं। जे उसो डेमियन प्रीस्ट को स्पेयर लगाने वाले होते हैं, तभी जेडी मैकडोनाल्ड रिंग में आते हैं, डेमियन प्रीस्ट को धक्का दे देते हैं और खुद स्पेयर खा लेते हैं। इस ब्रोल को रोकने के लिए एडम पियर्स आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स भी साथ में लाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स आके इन सभी रेसलर को अलग कर देते हैं। एडम पियर्स माइक लेते हैं और कहते हैं कि जजमेंट डे की वजह से एक मैच और खराब हो गया है। आज रात के लिए एक मैच और है और वो उसको खराब नहीं होने देंगे। जो भी सुपरस्टार उस मैच में रेसल नहीं कर रहा है, वो अभी के अभी बिल्डिंग छोड़कर चला जाए। एडम पियर्स के इस फैसले से रिया रिप्ली खुश नहीं थी। वो रिंग में आकर एडम पियर्स पर चिल्लाती है। इस पर एडम पियर्स कहते हैं कि तुम या जजमेंट डे मंडे नाइट रो को नहीं चलाते, मैं रो को चलाता हूं। तभी वहां पर जो स्टार्क आती है। जो स्टार्क और रिया रिप्ली के बीच हमें एक छोटा सा प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। ये प्रोमो सेगमेंट रिया रिप्ली और जो स्टार्क के मैच को बिल्डअप करने के लिए था। रो की स्टार्टिंग आज हमें बहुत ही धांसू देखने को मिली। रो के मेन इवेंट में भी बहुत बवाल मचता है, उसकी बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है। कोडी रोड्स सेथ रोलिंग्स से बात करने की कोशिश करते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि हम साल के 365 डेज फ्रेंड्स नहीं बन सकते, लेकिन हमें एक दिन के लिए फ्रेंड्स बनना होगा। तुम्हें वॉर गेम्स मैच में मेरा साथ देना होगा। इस पर सेथ रोलिंग्स भी एग्री हो जाते हैं और वो कोडी रोड्स का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट मैच हमें रो पर देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस ओटिस। मैच कोई खास नहीं था। मैच की स्टार्टिंग में ओटिस थोड़ा दबदबा बनाते हैं, लेकिन शिंसुके नाकामुरा वापसी करते हैं और ओटिस के पैर को निशाना बनाते हैं। जैसे ही वो डाउन होते हैं, शिंसुके नाकामुरा अपना फिनिशर किंशासा लगाकर मैच जीत लेते हैं। नेक्स्ट हमें बैकस्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें सेथ रोलिंग्स ड्रू मैकिंटायर के बीच कन्वर्सेशन होती है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि क्राउन ज्वेल की हार के लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं और सेथ रोलिंग्स से हैंडशेक करते हैं और कहते हैं कि वो फ्यूचर में वर्ल्ड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर हासिल करेंगे। रो पर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है पाइपर नेविन वर्सेस टैगर नोक्स के बीच। इस मैच में शॉकिंगली टैग टीम चैंपियन पाइपर नेविन को हार का सामना करना पड़ता है। टैगर नोक्स रोल अप करके इस मैच को जीतती है। नेक्स्ट मैच हमें रो पर देखने को मिलता है टोमासो चैंपा वर्सेस लुडविग काइजर। मैच की एंडिंग में जियोवानी विंची जॉनी गार्गेनो पर अटैक कर देते हैं। इससे टोमासो चैंपा का ध्यान भटक जाता है।
इसका फायदा लुडविक काइजर उठाते हैं, टोमासो ciampa को रोल अप करते हुए पिन कर देते हैं और मैच में विक्ट्री हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जजमेंट डे का। रिया रिप्ली डेमियन प्रीस्ट को कन्विंस करती है कि क्यों ना जेडी मैकडोनाल्ड को जजमेंट डे में शामिल किया जाए। इस पर पहले तो डेमियन प्रीस्ट मना करते हैं, फिर रिया रिप्ली उन्हें समझाती है कि जेडी मैकडोनाल्ड हर बार तुम्हारी मदद करते हैं और आज सुबह रो की ओपनिंग में भी उन्होंने तुम्हारी जगह स्पेयर खाया था। देन डेमियन प्रीस्ट मान जाते हैं। तभी रिया रिप्ली कहती है कि मैं जाके उसको गुड न्यूज बता देती हूँ। इस पर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि मैं खुद जेडी मैकडोनाल्ड के पास जाऊंगा और उसको ये गुड न्यूज दूंगा। नेक्स्ट मैच रो पर होता है जाया ली वर्सेस इंडी हार्टवेल के बीच। मैच काफी छोटा था। मैच में एक पॉइंट आता है जब जाया ली ने इंडी हार्टवेल के सर पर किक मार दी। इससे इंडी हार्टवेल काफी ज्यादा दिक्कत में थी। रेफरी मैच रोक देते हैं और विनर अनाउंस कर दिया जाता है जाया ली को। मैच के बाद बेकी लिंच का थीम सॉन्ग बजता है। बेकी आती है और कहती है कि अब चीजें मेरे अनुसार चलेगी। बेकी लिंच ऐसा कहकर जाया ली पर अटैक करने जाती है, तभी जाया ली वहां से चली जाती है और नेक्स्ट वीक के लिए हमें बेकी लिंच वर्सेस जाया ली का मैच ऑफिशियल होते हुए दिखता है। नेक्स्ट मैच हमें रो पर देखने को मिलता है मिज वर्सेस आइवार। रिंग साइड पर ब्रॉन्सन रीड भी बैठे हुए होते हैं। मिज और आइवार ने कमाल का मैच दिया। दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे के मूव्स को खूब काउंटर किया। मैच की एंडिंग कुछ ऐसे होती है। मिज रोप की मदद से आइवार को रोल अप पिन कर देते हैं और मैच में विक्ट्री हासिल करते हैं। ये आज रो पर तीसरा मैच था जो रोल अप पिन से खत्म हुआ। मैच के बाद ब्रॉन्सन रीड आइवार पर अटैक करते हैं और अपना फिनिशर सुनामी लगाते हैं। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से गुंथर, लुडविक काइजर और जियोवानी विंची के बीच एक सेगमेंट देखने को मिलता है। गुंथर लुडविक काइजर के मैच जीतने का सारा क्रेडिट जियोवानी विंची को दे देते हैं। इससे लुडविक काइजर खुश नहीं नजर आ रहे थे। तभी हमें वहां पर इंदु शेर देखने को मिलती है जो लुडविक काइजर से बात करते हैं। नेक्स्ट हमें रो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जिसमें फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड जे उसो। इस मैच को WWE ने अच्छा खासा टाइम दिया था और इस टाइम का दोनों टीमों ने भरपूर फायदा उठाया और हमें शानदार मैच दिया। मैच की एंडिंग में फिन बैलर पर कोडी रोड्स और जे उसो दोनों मिलकर डबल टीम मूव्स लगाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जजमेंट डे इस मैच को हार जाएंगे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट आके पिन को ब्रेक करते हैं। तभी कोडी रोड्स आते हैं, डेमियन प्रीस्ट को क्लोजलाइन लगाकर रिंग से बाहर फेंक देते हैं और उन पर सुसाइड डाइव लगाते हैं। सुसाइड डाइव लगाने के बाद कोडी रोड्स डेमियन प्रीस्ट को रिंग पिलर पर मारना चाहते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट काउंटर करके कोडी रोड्स को साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं। दूसरी ओर जे उसो भी सुसाइड डाइव लगाने जाते हैं फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट पर। जैसे ही वो सुसाइड डाइव लगाकर उठते हैं तो सामने खड़े होते हैं ड्रू मैकिंटायर। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, ड्रू मैकिंटायर जे उसो को क्लेमोर लगा देते हैं और ड्रू मैकिंटायर जे उसो को उठाकर रिंग में फेंक देते हैं। रिंग में होते हैं फिन बैलर। फिन बैलर आसानी से जे उसो को पिन करते हैं और मैच में विक्ट्री हासिल करते हैं। कुछ इस तरह से जजमेंट डे ने अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन किया। मैच खत्म होने के बाद ड्रू मैकिंटायर एंट्रेंस एरिया में जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी हमें रिया रिप्ली की एंट्री होते हुए दिखती है। रिया रिप्ली और ड्रू मैकिंटायर दोनों हैंडशेक करते हैं। इससे पता चलता है कि जजमेंट डे का वॉर गेम्स मैच में 5th मेंबर ड्रू मैकिंटायर हो गए। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं आज की रो पर, तो मुझे आज की रो काफी अच्छी लगी। खासकर ओपनिंग और एंडिंग सेगमेंट तो कमाल के थे। आप लोग कमेंट करके बताना आपको आज की रो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।